हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। और अगर ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं और वहाँ भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि खाने पीने की बात के ऊपर से मैं कहूँ तो आज ही हमारी चाय वाली ने कहा है कि पति के दिल का रास्ता नहीं, पति के पेट का रास्ता खाने से होकर गुजरता है। तो मैडम जी, खाने से नहीं गुजरता है, पति के दिल का रास्ता उससे पेट से होकर गुजरता है। अगर अच्छा अच्छा खा के खिलाओ तो अपने आप दिल में जगह बन जाती है। तो पेट का रास्ता दिल तक पहुंचता है, पेट के लिए खाने पीने से पेट तक नहीं पहुंचता है। तो ऐसा ही कुछ आज हमारी चाय वाली ने कहा था। चाय वाली कौन, आप समझ गए होंगे, जिसने अभी अपने चैनल का नाम चेंज किया है। और इसके साथ ही चैनल का नाम चेंज किया है हमारी पुतन ने। पुतन ने जो अपना पहला ही जो चैनल का नाम था वही रख दिया है, जो इसका पहले था लाइव लाइफ वाला, तो वही रख दिया। सिर्फ बीच में विथ था, मी लगा दिया है कुछ, तो उसने भी चेंज कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे कि रिवर्स में जाने की कोशिश कर रही है। जो बीच का 1-1.5 साल था उसे हमारी पुतन हटाना चाहती है और उसके बाद की लाइफ वो शेयर करना चाहती है, या फिर आगे उस तरह से जैसे वो पहले थी उस तरह से जीना चाहती है। तो इसलिए इसकी वजह से उसने जो पहले वाले वीडियो थे, कुछ वीडियो तो इसने पहले हटा दिए थे। उसके बाद जो कुछ प्रेगनेंसी वाले इसके वीडियो थे, कुछ ऐसे जो वीडियो थे वहाँ पे, वो भी इसने हटा दिए हैं, जो कि हमारे नन्नू जीजा जी के साथ थे कि आज मुझे इन्होंने ये कहा, आज इन्होंने ये कहा। बहुत सारे इनके जो वीडियो थे 1.5 साल के, वो भी इसने हटा दिए हैं। और लाइफ आ गई है फिर से रिवर्स में इसकी, तो नाम भी रिवर्स में आ गया है। और अब पुतन फिर से पहले वाले ब्लॉग जैसे आते थे शायद वैसे ही बनाएगी। अभी तो फिर से उसका पहले जैसा ही स्टार्ट हो गया है। जैसे हमारी पुतन पहले वीडियो में एकदम परफेक्ट नहीं रहती थी, शादी के पहले भी उसके कभी कभी वीडियो आते थे, 2-2 दिन 3-3 दिन मिस भी हो जाते थे, कभी कभी रेगुलर भी आते थे। बस वही आजकल स्टार्ट हो गया है। और इसके साथ ही हमारे बत्ती भैया भी पुराने रूप में वापस आ गए हैं। जैसे कि इनके भी बहुत टाइम पहले जो इनके जो खाने पीने के ब्लॉग आते थे कि चूल्हे पे खाना बनाना, सब मम्मी के साथ ये दोनों भाई बहनें बाहर बैठते थे, मिल के खाना बनाते थे, गपशप करते थे। तो बस वही वो दिन फिर से शायद वापस लाना चाहते हैं, वही तरह से जीना चाहते हैं। और आपने एक बात नोट की कि अभी के पुतन के वीडियो में या अभी का जो बत्ती का रिसेंटली वीडियो है उसमें आपने सिद्धू को नहीं देखा है। तो हाँ, इन्होंने अभी सिद्धू को दिखाना भी बंद कर दिया है। बस कभी कभार उसकी एक आध बात हमें सुना देते हैं। पुतन नहीं दिखाती, समझ में आता था, मगर बत्ती ने नहीं दिखाया क्योंकि उसका तो कंटेंट भी वही है। तो बत्ती भैया भी शायद नहीं दिखाना चाहते हैं, शायद पुतन ने मना किया है, या फिर उनसे बदला लेना चाहते हैं नन्नूपुर वालों से, कुछ भी हो सकता है। मगर अभी ये जंग जैसे स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी बात होती है, पहले मैं कहती थी कि जो भी खुशखबरी होती थी पुतन की या नन्नू जीजा जी की, वो वहाँ से नन्नू जी के वीडियो पे ही पहले आती थी। तो अब ऐसा हो गया है कि कुछ भी ऐसी जिसके ऊपर से हमारी प्रीतो भड़के, उसकी खबर नन्नू जीजा जी के वहाँ से ही आती है, नन्नूपुर से ही वो खबर आती है कि जो भी हो। आपने देखा होगा कि सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, नन्नू जी का एक वीडियो और उसके ऊपर प्रीतो की एक लाइव, फिर नन्नू जी का एक वीडियो में बहन और माँ के बारे में कि नहीं सुनेंगे तो एक लाइव, फिर उन्होंने कहा था कि ये कल की लाइव के बारे में कि बहुत दिल दुखा था, ये था वो था, दूसरी लाइव। फिर नन्नू जी चुप हो गए कि भाई ये पूरी पोल बाहर ना निकाल दे। ये जैसे लाइव करते, जैसे वीडियो में कुछ बोलते थे वहाँ पे तुरंत हमारी प्रीतो लाइव कर देती थी। तो ये स्टॉप हो गए। उसके बाद फिर बहुत टाइम तक सब शांत रहा। फिर बीच बीच में कुछ ऐसे मौके आए थे जहाँ पे नन्नू जीजा जी कुछ बातें बताने लगे कि हाँ बेटा है, मुझे भी दर्द होता है, मैं समझता हूँ, एक बाप तड़पता है, ऐसे ऐसे बीच में इमोशनली मोमेंट रख रहे थे।
जिसकी वजह से चैनल का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। उसके बाद नन्नू जी ने एक बार क्या कहा कि उसके बर्थडे के टाइम पे शायद इनकी फ़ोन पे बातें हुई होगी। तो क्या हुआ था कि नन्नू जीजा जी ने, प्रीतो ने सीधा, शायद फ़ोन पे बातें हुई होगी, तभी प्रीतो ने सीधा वीडियो में आके कह दिया था कि कल ये सिद्धू का बर्थडे है, आप चाहे तो आ जाइए, आप सबको ओपनली इनविटेशन है, और चाहे तो लाइव करते करते आइए, फिर भी छूट है। इतने तक छूट प्रीतो ने हम उन्हें दे दी थी। तब कुछ नहीं हुआ, वो नहीं आए, सारे वीडियो भी आए, हम सबको पता चला। इन्होंने उसके बाद ही वीडियो डाले थे, तभी कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं, सब इजीली चला। और उसके बाद 2-3 दिन बाद नन्नू जी का वीडियो आया, जिसमें नन्नू जी ने कहा कि उसके बर्थडे के टाइम पे मैं नहीं गया था, मगर बर्थडे के दूसरे दिन गया था। तो वो बात यहाँ से स्टार्ट हुई, नन्नू जी के यहाँ से, और वहाँ पे फिर बाद में प्रीतो का और चाय वाली का, दोनों का रिएक्शन आया कि हाँ ये आए थे, हमने, चाय वाली ने अपना जो बड़ाई है कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, उसने कहा कि मैंने समझाया, मैंने ये किया, हमारे बीच की जो गलतफहमियाँ थी वो दूर की। गलतफहमियाँ मैं तब भी कहा था, अब भी कहते, गलतफहमियाँ उन दोनों के बीच की दूर करनी थी, अपनी नहीं करनी थी। उन दोनों की दूर होती तो आपकी वैसे ही हो जाती। तो चलिए, हमारी चाय वाली ने वो कहानी दूर नहीं की, अपना ही जो था वो सॉल्व कर लिया, और कहा भी कि मैंने तो अपनी तरह से कर लिया है, आप अपना जानो। और उसके बाद तो फिर प्रीतो ने कहा था कि हाँ आए थे, ये सिद्धू को 500 रुपये दिए, ये दिया, सिर्फ 500 रुपये दिए थे, दूसरा कुछ ये दिया वो दिया नहीं था, ऐसे रुपये दिए और आए थे मिलने के लिए, हमारी ऐसे बातें हुई। और उसके बाद यहाँ पे सुलह हो सकती थी, मगर यहाँ पे क्या हुआ, हमारी चाय वाली बीच में आई और उसने क्या कहा, आंटी जी ये सब ये है वो है, जो हुआ वो भूल जाइए, आंटी जी आप आइए और अपनी बहू और पोते को ले जाइए। यहाँ से फिर मामला बिगड़ा, क्योंकि आंटी जी आइए और ले जाइए, जो आंटी जी पहले ही बहू को पसंद नहीं करती थी, वो आंटी जी का आने का सवाल ही नहीं होता है, वो तो सबको पता था। मगर हम लोग ने भी कह दिया था कि भाई आइए ले जाइए, अच्छी बात है। अगर हृदय परिवर्तन हुआ और आंटी जी आके ले गई तो अलग बात थी, मगर नहीं हुआ ऐसा कुछ, रिश्ता और भी बिगड़ा। यहाँ पे चाय वाली को बोलने की ज़रूरत क्या थी कि आइए और अपनी बहू और पोते को ले जाइए, क्योंकि ये नहीं बोला होता तो शायद नन्नू जी अपनी तरफ से या प्रीतो अपनी तरफ से, क्योंकि रिश्ता फिर से निभाना प्रीतो भी चाह रही थी, हमें दिख रहा था। और उसके बाद सडनली इसकी ये बात आई कि रिश्ता संभलने का कुछ नाम ही नहीं हुआ और उलझ गया। और उसके बाद से फिर वो चलता रहा, और उसके बाद ये इनका एक्सीडेंट हुआ, तभी भी इन्होंने कुछ नहीं कहा था। वहाँ पे प्रीतो को गालियाँ पड़ रही थी कि तुम्हें जाना चाहिए था, ये हुआ, इंसानियत के नाते ये हुआ। प्रीतो ने अपने वीडियो में कह दिया था कि भाई वो ठीक हो जाए, ये हो जाए, हम विश करते हैं, जैसे हम सब ने कहा था कि गेट वेल सून, वो जल्दी ठीक हो जाए, वैसे उसने भी वीडियो बना के कह दिया था। तभी भी नन्नू जीजा जी ने कभी कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसके रिश्तेदार आए, तभी हमारी प्रीतो को पारा हमें कुछ चढ़ा हुआ नज़र आया। जैसे कि रिश्तेदार हैं, इनके भाई बहन है, कज़िन, वो यहाँ इनके पास ना आते हुए वहाँ गए। तो ये सब मोह माया है, डॉलर की मोह माया है कि यहाँ पे रिश्ता ये लोगों ने नहीं निभाया। इन लोगों ने नहीं सोचा कि उनके साथ भी हम रखें तो यूट्यूब पे हमारा वो स्ट्रॉन्ग होगा। इन्होंने सोचा ये लोग भी यूट्यूब पे आएंगे तो हमारा वो कट होगा, हमारी वजह से इन्हें पब्लिसिटी मिलेगी, इसलिए शायद उनके साथ इनका रिलेशन नहीं था, मगर उन्होंने रिश्ता बना लिया नन्नू जीजा जी के साथ। जहां आपकी इनकी बहन का रिश्ता नहीं था, मगर इन्होंने अपना रिश्ता बना दिया। तो वहाँ भी नन्नू जी के, वहाँ पे ये वीडियो नन्नू जी के नहीं, उनके भी चैनल पे ही आया था, तब भी प्रीतो का पारा हमें थोड़ा हुआ चढ़ा नज़र आया। और ये भी नन्नू जी की वजह से ही हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके वीडियो में वो आए थे, उन्होंने कहा कि ठीक आप आइए और हम बातें करेंगे, हम घूमने जाएंगे, ये सब हुआ, बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी हुई। तो उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों बहनों का पारा हमें चढ़ता हुआ नज़र आया, और उसके बाद फिर से सब ठीक चला। और इसके बाद पहले नन्नू जी का एक्सीडेंट हुआ, उसके पहले तो लग रहा था कि दोनों का रिलेशन अभी शायद ठीक हो रहा है। फिर एनिवर्सरी आ रही है, एनिवर्सरी के पहले शायद
सब ठीक हो जाएगा और फिर हमें ये किसी होटल में मिलते जुलते हुए नज़र आएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो किसके ऊपर से जब रील्स आई थी, नन्नू जी ने जो रील्स बनाई थी, जैसे पुतन की पहली रील्स आई थी कि वो पुल के ऊपर से आ रही थी, तो वो रील्स थी, और सडनली नन्नू जीजा जी ने भी सेम वैसी ही रील्स बना दी और उसमें सपनों की रानी की बात भी कह दी। तो बस वही रील्स थी कि उसके ऊपर से लग रहा था कि वही बीच के ऊपर ये भी थी, वही बीच के ऊपर ये भी थे, तो शायद मिलते जुलते होंगे, फिर मिलना जुलना फिर स्टार्ट हो गया। मगर फिर भी ऐसा नहीं था। इनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद भी लग रहा था प्रीतो नहीं आई, आना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। कितने जन कह रहे थे आना चाहिए था, कितने जन कह रहे थे क्यों जाए, ये चला। और उसके बाद सडनली पता नहीं क्या हुआ, फिर नन्नू जी के यहाँ से वो आया, क्या आया कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, दिल से कोई रिश्ता नहीं है और अभी सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारा केस चल रहा है, अभी जो दिल से रिश्ता ख़त्म हो गया है, जो रिश्ता बाकी है वो सिर्फ कागज़ों पे बाकी है, वो कार्रवाई हो जाएगी और रिश्ता ख़त्म। तभी जाके यहाँ से वीडियो बना कि हाँ रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो अब इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए 10 साल 20 साल 30 साल या 50 साल उसके बाद भी इंसाफ मिले, तो पता चले कि एक वो बने कि एक लड़की को आप ऐसे परेशान नहीं कर सकते, या एक लड़की के ज़िंदगी आप ऐसे ख़राब नहीं कर सकते। ये वीडियो यहाँ पे भी बना और केपी में भी बना, चाय वाली के यहाँ पे। मगर इन लोगों का क्या है कि खुले तरीके से ये लोग नहीं बताते, जैसे पुतन और हमारी चाय वाली, ये लोग हमें क्लियरली नहीं बताते। अभी इन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, 10 साल लगेंगे 50 साल लगेंगे, मगर कैसा इंसाफ चाहिए, कौन सा इंसाफ चाहिए, किस लिए इंसाफ चाहिए और कौन सी बात पे इंसाफ चाहिए। डिवोर्स हो रहा है, आप लेना है नहीं लेना है, या फिर उससे आप कुछ लेना चाहते हो उसके ऊपर, या आपके साथ कुछ मेंटली टॉर्चर हुआ है, ऐसे कुछ टॉर्चर हुआ है, क्या है इंसाफ किस बात का चाहिए, जिसके लिए आप कोर्ट में, हाई कोर्ट में और उसके ऊपर तक जाओगे और ये होगा, तो किसके ऊपर इंसाफ चाहिए, वो बात तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। अगर आप में से किसी को समझ में आई हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद सडनली यहाँ पे साइलेंट गेम चालू हो गई। सबको पता है प्रीतो छोटी छोटी बातों पे भड़क जाती है, जैसे अगर नन्नू पुरुष से कुछ हुआ तो इनका रिएक्शन सीधा इसके ऊपर दिखता है, और यहाँ पे देखने जाए तो हमारी प्रीतो भोली है ये मामले में, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो रिएक्शन ऐसे नहीं देना चाहिए था, मगर कुछ और तरीके से देना चाहिए, या फिर आप साइलेंट हो जाओ, ऐसा कुछ होना चाहिए था। मगर प्रीतो ने क्या किया, जब यहाँ से नन्नूपुर वालों के यहाँ से साइलेंटली गेम चल रहा है, क्या गेम चला, यहाँ से ये लोग प्रीतो को गलत साबित करना चाहते हैं। कैसे, तो यहाँ पे इनकी बहन ने जो ड्रेस पहना था, अभी आपने आगे की वीडियो में भी देखा होगा कि नन्नू जी की बहन इतना नन्नू जी की वीडियो में नहीं आती है, बहुत थोड़ा बहुत जो दिखाएंगे वो, या नन्नू जी कुछ पूछ लेंगे वो, उसके अलावा नहीं। और अभी आपने देखा होगा कि जब इनका एक्सीडेंट हो गया उसके बाद से भी इसकी बहन यहाँ पे आती जाती है, कितना छोटू सा वो आता है, इसका सिर्फ इतना छोटू सा दिखाते हैं, आई गई, नन्नू जी बोल देंगे कि आई थी गई थी, ये बनाया वो बनाया, ये किया वो किया, मगर वो उनके क्लिप में थोड़ी सी नज़र आती थी। मगर आपने देखा जिस दिन उसने वो वाला ड्रेस पहना था जो प्रीतो के ड्रेस से मैच करता हुआ ड्रेस था, वो ड्रेस में इसने काफ़ी देर वो वीडियो में वो थी, बैठ के वहाँ पे प्रॉपरली दिखाया कि क्या लेके आई है, क्या है, आज अपने हस्बैंड के साथ कार सीखने जाती है, वो पूरे वीडियो में नज़र आई थी, जैसे कि दिखाना चाहती हो कि ये मैंने पहना है। और वहाँ पे हमारी प्रीतो ने सोचे समझे बोल दिया, और प्रीतो ने बोल दिया कि तुम इसको क्या कहोगे, वैसे भी प्रीतो को सब बोलते हैं कि ये कॉपी कैट है, अपनी बहन को कॉपी करती है, तो इसके ऊपर से इसने बोल दिया कि इसको आप क्या कहोगे। और वहाँ से सडनली नन्नू जी के यहाँ से भी रिएक्शन आया, और वहाँ पे बात हुई कि अब रिश्ता ख़त्म है, शायद अभी हुआ इसकी वजह से। और नन्नू जी ने कहा था कि कपड़े हैं तो क्या हुआ अगर एक दूसरे के पहनते हैं, तो इसमें क्या हुआ, हुआ तो कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है, अगर दो बहनें हैं वो भी एक दूसरे का पहनती है, ननंद भाभी भी एक दूसरे का पहनती है, मगर कब पहनती है, जब दोनों के बीच रिलेशन अच्छा हो, तो ननंद भाभी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कपड़े लेती भी है, पहनती भी है। शॉपिंग करने जाएगी तो दो ड्रेस अलग अलग लेगी कि ये ड्रेस मैं एक बार पहनूंगी बाद में तू पहनना, ये वाला ड्रेस है मैं पहनूंगी बाद में तुम पहनना, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे। तो
कब करते हैं? जब रिलेशन अच्छा हो। तो यहाँ पे रिलेशन है ही नहीं, टूटा हुआ रिश्ता है। ना ही प्रीतो की तरफ से कुछ है नन्नू की बहन के लिए, वो तो उनको थर्ड पार्टी बुलाती है, या फिर नन्नू जी को भी ये कुछ वो नाम से वो नहीं देती है, वो उनको रिश्तेदार की तरह बोलती है। तो जब रिश्ता ही नहीं है तो किस हक से आप कह सकते हो कि पहन लिया तो क्या हुआ? अगर रिश्ता सही से चल रहा है तो ननंद भाभी एक दूसरे का पहन सकती है। और फिर आपको सफाई देनी पड़ी कि भाई ऐसे लिया है वैसे लिया है, ये उसका रसीदें हैं, सारी रसीदें आपने दिखा दी। तो प्रीतो के वहाँ से ऐसा हो रहा है कि प्रीतो हमारी भोली है, तो वो रिएक्ट कर जाती है। और उसके ऊपर से फिर जब यहाँ से जो गेम है उसका जो क्लाइमैक्स दिखाते हैं कि वैसा देश तो हमारे पास है, हमने लिया है, ये ले सकती थी। और इसने बहुत सारे ड्रेस ऐसे लिए हैं, इसने पहने हैं, आगे की वीडियो में आप देखो, ऐसा ऐसा बोला है नन्नू जी जा रही है। मगर प्रीतो का यहाँ का रिएक्शन, अब वो सारे लोग आएंगे यहाँ पर इसको बोलने के लिए, तो इसके यहाँ पे। और फिर आप लोग क्या करोगे? अपने वीडियो में बोलोगे कि देखिए यहाँ से आप लोग वहाँ पे बुरा मत बोलिए, वो वाले यहाँ पे आके बुरा ना बोले। फिर ये बोलते हो पहले खुद जो ऐसे सब बातें रख के ऐसे वीडियो में डाल के पहले सब गलतफहमियाँ बढ़ाते हो, और जब उस गलतफहमियाँ बढ़ती है उसके ऊपर कुछ रिएक्शन आता है, फिर ये जब पब्लिक उसके ऊपर बोलने जाती है, इनके सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं, तब ये बोलते हैं इधर की बात उधर ना करें, उधर की बात हमें इधर ना करें। और बीच में फंसे हमारे जैसे लोग, तो कमेंट करने वाले तो कमेंट करेंगे ही। तो आपको क्या लगता है प्रीतो के बारे में मुझे बताइएगा। और यहाँ पे अभी आपने देखा होगा, मुझे लगता है कोई चाय की ब्रांड होगी तो बहुत जल्दी हमारी इन कुड़ी से कांटेक्ट करेगी, क्योंकि इतना इन कुड़ी ने चाय 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 कर रखा है। आपने देखा होगा कि 2 से 3 वीडियो में इसकी सिर्फ चाय आती है और एक इसका ज्ञान आता है, 2 चीज़ें आती हैं। ज्ञान की गंगा बहती है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में भी कहा सब्सक्राइबर है हमारा रिश्ता तोड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं सब्सक्राइबर ने, कुछ लोग हैं जो मेरा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। भाई आपके रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि किसी के कहने पर टूट जाए, और सडनली ये कभी भी कोई भी एक कमेंट आएगा उसके ऊपर से स्टार्ट कर देगी। ये लोग आते हैं हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, वो आपको इसके साथ कंपेयर करेंगे, उसके साथ कंपैरिजन तो होता ही है। घर में भी अगर 2-3 औरतें हो तो वहाँ भी कंपैरिजन होता है कि बड़ी बहू ऐसी है, छोटी बहू ऐसी है, ननंद ऐसी है, भाभी वैसी है। तो ऐसे कंपैरिजन तो होता है, मगर उससे कुछ रिश्ता नहीं टूटता है। और आप लोग कहते हो कि आपका पति पत्नी का रिश्ता भी कमेंट की वजह से टूट जाता है, या किसी के ऐसे कमेंट की वजह। तो भाई आप लोगों का रिश्ता बहुत महान है, बहुत लंबा चल सकता है ये रिश्ता। और फिर आप कहते हो हम लोग संभाल के चलते हैं अपना रिश्ता, नहीं तो यहाँ पे तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो भाई नहीं टूटते हैं। और रही बात आप लोगों की कि तो शायद आप लोग कमाते इतना हो, या फिर आप लोग इसके ऊपर से झगड़ते होंगे, जो कमेंट आते होंगे, तो शायद रिश्ता टूट जाता है। भाई नहीं तो हमारे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, उनको अभी इतना अनुभव नहीं है कि कमेंट की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। क्योंकि हमारे जैसे ये छोटे यूट्यूबर होते हैं, उनके यहाँ पे तो उनके हस्बैंड लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि वाइफ क्या कर रही है, क्या कुछ वीडियो बना रही है, नहीं बना रही है। और बोलेंगे भी तो वीडियो बनाया था, देखो उसके ऊपर इतने व्यू आए, तो बोले तू जाने, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई ऐसा है हम लोगों का। तो आपका शायद कुछ अलग हो, मगर आप जिस तरह से इनकुड़ी बताती है कि इनके हस्बैंड इतने बिजी है, तो उसकी वजह से तो मुझे नहीं लगता है कि कमेंट की वजह से रिश्ता टूट जाए। मगर चलिए, इनको ज्ञान बांटना था, बांट दिया। और ये चीज़ें अगर आपको पहले समझ होती तो आपकी बहन का रिश्ता जो अभी जहाँ पे है वहाँ पे नहीं होता। इतनी जो समझदारी की बातें की थी और करती हो थोड़ा बहुत अपनी बहन को भी समझाया होता, या उसके जीवन, क्योंकि वो इनको आइडल मानती है, इन कुड़ी को हमारी प्रीतो आइडल मानती है, तो शायद इसको समझा सकती थी। और इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी हमारी डीजेमी ने तो कुछ नहीं बोला है। वो तो वही खामोशी से अपनी लाइफ, अपनी नौकरी, अपना खेत और अपना खाना, अपना ये बस वही चल रहा है उनका। उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया है। हाँ, पहले बताते थे कि कह देते थे कि ये रोते हैं रोते हैं रोते, मगर फाइनली कुछ वो नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे आपको पता है, मुझे वीडियो जल्दी कंप्लीट करना था, बड़ा हो जाता है, मगर आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या होता है। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, पत्नी मायके चली जाए
और दोनों कहे कि हमें नहीं रहना है, हम अलग होना चाहते हैं, मुझे इसके साथ नहीं जमता है, वो कहेगा मुझे इसके साथ नहीं जमता है। और तब क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोर्ट में सीधा केस नहीं जाता है। हमारे यहाँ पे समाज के लोग बैठते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो मंडल के लोग होते हैं, वो बैठते हैं, दोनों पार्टियों को बिठाते हैं। ये अपने माँ बाप के साथ, वो अपने माँ बाप के साथ, दोनों पार्टियों को बिठाते हैं। और फिर जो मसला होता है दोनों पार्टियों की तरफ से सुनते हैं, और फिर उसका रिज़ल्ट होता है वो निकालते हैं। वो रिज़ल्ट के ऊपर दोनों पार्टियों को मान्य होता है तो ठीक है, वो मान्य नहीं होता है तो कोर्ट में केस करने या झगड़ने से पहले, अगर आपको मान्य नहीं है तो आप अगर अलग होना चाहते हो तो ऐसे ही कोर्ट के बगैर आप यहाँ पे डिसाइड कर लो कि कौन किसको कितना देगा, कितना नहीं देगा, क्या लेगा क्या नहीं लेगा, और यहाँ पे रिश्ता ख़त्म कर दो। ये होता है। और उसके बाद भी ये लोग अगर ना समझे तब जाके कोर्ट में केस पहुँचता है। कोर्ट तक तो बात पहुँचती नहीं है। और हमारे समाज में ऐसे कितने रिश्ते हैं जो इसी वजह से टूटते टूटते बचे हैं कि दोनों पार्टियों को बिठा के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दूर की जाती है। ये गुड्डियों का खेल थोड़ी है कि शादी की अब नहीं जमा है तो छोड़ देते हैं। और साथ में अगर छोटा बेबी हो तो बात और बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बेबी को सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे आप छोड़ दोगे, थोड़ा दिन आपको तकलीफ़ होगी, थोड़े दिन उनको तकलीफ़ होगी, मगर बच्चा तो सारी लाइफ सफ़र करेगा। वो एक मम्मी के पास है तो बाप के प्यार के लिए तरसेगा, बाप के प्यार पास है तो मम्मी के, वो तो वन पेरेंट्स के साथ ही रहेगा। और बच्चे का ग्रोथ अच्छा और सारे अच्छी बातें सब कब होती है, जब उसको दोनों का प्यार मिलता हो तो। और साथ में घर के जो बड़े हों, मामा हो, मासी हो, फूफा हो, चाचा हो, चाची हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, उन सब के साथ मिल के वो बच्चा बड़ा होता है प्यार के साथ। और यहाँ पे जब माँ बाप का ही प्यार ना हो तो फिर बच्चे को एक ही साइड का प्यार मिलता है तो सफ़र तो वो बच्चा करेगा। मगर चलिए, इनका रिश्ता है, इनकी लाइफ है। आपको क्या लगता है कि ये जो इनका डिसीजन है वो सही है या गलत है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।